भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और लोगों के चेहरे पर मुस्कान, ये सब देखकर गांव एक स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे कई संघर्षों की कहानियां छिपी थीं। ऐसी ही एक कहानी थी रामू की, जो मेहनत की रोटी का जीता जागता उदाहरण था। रामू, जो लगभग 35 साल का था, दुबले पतले शरीर का एक साधारण इंसान था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसे अपने परिवार से एक मिट्टी का बना तंदूर, आटा गूंधने के लिए लकड़ी का एक पुराना थाला और एक चरमराती ठेला विरासत में मिला था। यही उसकी दुनिया थी। इन साधनों के सहारे वह अपनी बीमार मां, विधवा बहन और उसके 2 छोटे बच्चों का पेट भरता था। रामू के हाथों की बनाई हुई रोटियां और नान पूरे गांव में मशहूर थीं। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठकर आटा गूंथता, तंदूर जलाता और ताजी सुनहरी रोटियां बनाता। उसकी मेहनत और लगन हर रोटी में झलकती थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। रोटियां बेचकर वह मुश्किल से आटा खरीद पाता, अपनी मां की दवाइयां ले पाता और परिवार का पेट भरता। उसकी बहन का बेटा रवि पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए किताबें और स्कूल की फीस जुटाना रामू के लिए नामुमकिन सा था। एक दिन पास के शहर से आए एक व्यापारी ने रामू की रोटियां खाईं और उनसे प्रभावित होकर एक बड़ा ऑर्डर दिया। व्यापारी ने कहा कि वह रोजाना 2 गुनी रोटियां बनाए और उसके बदले वह अच्छा पैसा देगा। रामू को लगा कि यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 2 गुनी रोटियां बनाने के लिए उसे 2 गुना आटा, लकड़ी और समय चाहिए था। इसके लिए उसने गांव के एक साहूकार से कर्ज लिया। रामू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसके हाथ छाले पड़ गए, आंखों में नींद गायब हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। कई महीने बीत गए। व्यापारी पैसे समय पर नहीं देता था और साहूकार ने रामू को तंग करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर रामू ने कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसका तंदूर और ठेला छीन लेगा। एक शाम रामू तंदूर के पास बैठा आग को देख रहा था। उसके हाथ, जो कभी मजबूत थे, अब थक चुके थे। उसकी बहन पास आई और बोली, भैया इतना मत करो, हम कम में भी काम चला लेंगे। लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, रवि को पढ़ाई करनी है, मां को दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अगले दिन रामू गांव की पंचायत के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गांव वालों ने, जो हमेशा से उसका साथ देते आए थे, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने आटा दिया, किसी ने छत की मरम्मत करवाई और गांव के एक शिक्षक ने रवि को मुफ्त में पढ़ाने का वादा किया। गांव वालों के सहयोग से रामू को नया जोश मिला। उसने बड़े ऑर्डरों को छोड़कर फिर से छोटी मात्रा में रोटियां बनानी शुरू की। व्यापारी, जो इससे नाखुश था, ने रामू से नाता तोड़ लिया, लेकिन रामू को कोई पछतावा नहीं था। उसने समझ लिया था कि सेहत और परिवार की कीमत पर पैसा कमाना सही नहीं है। धीरे धीरे रामू की बेकरी फिर से चलने लगी। गांव वालों ने उसकी कहानी दूसरे गांवों में सुनाई। एक पत्रकार ने रामू पर एक लेख लिखा और उसे रामपुर का बेकरी वाला कहकर सराहा। इसके बाद दूर दूर से लोग उसकी रोटियां खरीदने आने लगे। जीवन अब भी आसान नहीं था, लेकिन रामू की मेहनत और गांव वालों की मदद ने उसके परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव का पहला ग्रेजुएट बना। यह देखकर रामू का सपना पूरा हो गया। रामू की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। उसकी मेहनत, हिम्मत और दूसरों की मदद से सीख मिली कि सच्ची रोटी वही है जो ईमानदारी और मेहनत से कमाई जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।